नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CPS एग्जाम सफर 2.0 में। मैं CP सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि है हिंदी वर्णमाला से। दोस्तों, हिंदी वर्णमाला से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी पुलिस, यूपी बीएड, यूपी लेखपाल, RRB, NTPC, रेलवे ग्रुप डी आदि में विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज इस वीडियो में कराएंगे हम वर्णमाला से संबंधित बनने वाले विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें और वीडियो पूरी देखें। आइए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले लेखन के आधार पर कुल वर्ण कितने होते हैं? तो लेखन के आधार पर कुल वर्ण होते हैं 52, जिनमें 13 स्वर, 35 व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कुल मिलाकर 52 वर्ण होते हैं, जिनमें स्वर निम्न प्रकार हैं। स्वर हैं छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ऋषि, एसडी, बड़ा एसडी, औ, ओकली, अंगा, आहा। ये कुल मिलाकर 13 स्वर होते हैं, जिनमें ये 2 अयोग्य वाह होते हैं, जिन्हें ना तो स्वर माना जाता है और ना ही व्यंजन। ये होते हैं अंगा और आ। कुल मिलाकर हमारे से स्वर जो होते हैं वो 13 होते हैं। आगे है इसमें व्यंजन। व्यंजन व्यंजन को उच्चारण के स्थान पर 5 वर्गों में बांटा गया, जो होते हैं का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। जो का वर्ग के अंतर्गत आते हैं हमारे, वह हैं क्या, खा, गा, घा, अया, डा। चा वर्ग में आते हैं चा, छा, जा, झा, अया। इसके बाद हमारे टा वर्ग में आते हैं टा, ठा, डा और ढा, णा। तय वर्ग में आते हैं ता, था, दा, धा, ना। जबकि पै वर्ग में आते हैं हमारे पा, पा, फा, बा, भा और मा। कुल मिलाकर इनकी संख्या होती है 25। इसके बाद आते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। पूछे जाते हैं कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे 4, या, रा, ला और वा। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, विकल्प में दिया था, और इनमें से पूछा जाता है कि कौन सा अंतस्थ व्यंजन है या निम्न में कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है। इसके बाद हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन होते हैं जिसका उच्चारण करने पर मुख से गर्माहट निकलती है, जैसे स, सलजम, षटकोण, सा और हा। सा, सा, हा, तीनों सा और हा, ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। कुल संख्या इनकी 4 होती है। इसके बाद हमारे संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। ये संयुक्त व्यंजन 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं। ये होते हैं ज्ञ, त्रा, सा और रा, श्रमिक वाला। इनकी संख्या होती है 4। इन्हें आगे डिटेल में से देखेंगे। और 2 वर्ण होते हैं हमारे द्विगुण व्यंजन, जो होते हैं डा और ढा। अतः व्यंजन के उच्चारण के आधार पर
कुल वर्ग होते हैं हमारे 5। इसके बाद संयुक्त व्यंजन का निर्माण किन वर्णों से होता? जो छ होता हमारा, ये का और सा से मिलकर बना होता है। एग्जाम में कई बार पूछा होगा कि छ किससे मिलकर बना था? क और से। ध्यान रखना है, जितने हमारे संयुक्त स्वर होते हैं इनमें जो पहला वर्ण है उसमें हलंत लगा होता है। नेक्स्ट इसका है त्रा। त्रै जो मिलकर बना था वो ता में हलंत और रै से मिलकर बना है। तीसरा वर्ण है इसका स। स का निर्माण जय जिसमें हलंत लगा है और या से मिलकर बना है। जबकि श्रमिक बना है स हलंत वाला और रै, ये होगा श्रमिक। तो इस यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि श्रेय का निर्माण किससे हुआ है, सा का किससे हुआ है और ज्ञा का किससे हुआ। इसके बाद है स्वर। स्वर किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में, यानी जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवर से अबाध गति से निकलती है। यानी कहने का मतलब यह है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, स्वर कहलाते हैं। स्वर के जो प्रकार होते हैं हमारे 3 होते हैं, जिनमें होता है मूल स्वर। पहला होता है मूल स्वर। मूल स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है तथा उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। मूल स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता तथा उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता लेनी नहीं पड़ती है, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये होते हैं हमारे मूल स्वर या ह्रस्व स्वर। छोटा, छोटी, छोटा ऋषि, ये होते हैं हमारे मूल स्वर या ह्रस्व स्वर। नंबर 2 है इसका संधि स्वर। संधि स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। वे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें संधि स्वर कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। जो संधि स्वर होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वे स्वर जो सजातीय स्वरों के संयोग से निर्मित हुए हैं। वे स्वर जो सजातीय स्वरों के संयोग से निर्मित हुए हैं दीर्घ स्वर कहलाते हैं, या एक ही जातीय के वर्णों से मिलकर बने होते हैं तो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा, छोटी प्लस छोटी बराबर बड़ी, छोटाऊ प्लस छोटाऊ बराबर बड़ाऊ, यानी ये एक ही जातीय से मिलकर बने होते हैं। इसके बाद नंबर 2 आता है इसका संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या होते हैं हमारे? संयुक्त स्वर वे स्वर जो विजातीय स्वरों के संयोग से निर्मित हुए हैं। वे स्वर जो विजातीय स्वरों के संयोग से निर्मित हुए हैं संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटा, छोटी बराबर छोटा ए, छोटा आ, छोटा ए बराबर बढ़ाया इस ऐनक, ऐनक वाला ए। तो ये होते हैं हमारे संयुक्त स्वर जो कि विजातीय स्वरों के संयोग से बने होते हैं। नंबर 3 है इसका पलुप्त स्वर। पलुप्त स्वर क्या होते हैं हमारे? वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है पलुप्त स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर क्या होते हैं हमारे? दीर्घ स्वर होते हैं छोटा, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि।
ऋषि, ये होते हैं हमारे दीर्घ स्वर, यानी वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है पल्प स्वर कहलाते हैं। जैसे हम बोलते हैं राम, तो रा के बाद राम, कई बार आ की आवाज़ निकलती है, जिससे पता चलता है कि दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, तो ये कहलाता है हमारे पल्प स्वर। इसके बाद है हमारा कि उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान, यानी उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 वर्ग में बांटा गया है। उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 वर्ग में बांटा गया। पहला है अग्रस्वर। अग्रस्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा या जीभ का अग्रभाग ऊपर उठता है, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग ऊपर उठता है, अग्रस्वर कहलाते हैं। जैसे आप उच्चारण करके देख सकते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, ए ऐनक वाला ए। जब इसका प्रयोग करते हैं तो जीभ का अग्रभाग ऊपर की तरफ उठता है, इसलिए कि इन्हें कहते हैं अग्रस्वर। इसके बाद आता है हमारा मध्य स्वर। मध्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा या जीभ का कोई भी भाग नहीं उठता है या जीभ समान अवस्था में रहती है, मध्य स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का कोई भी भाग ऊपर नहीं उठता, मध्य स्वर कहलाते हैं। जैसे आ का उच्चारण करने पर जिह्वा का कोई भाग ऊपर नहीं उठता, इसलिए इसे कहते हैं मध्य स्वर। नेक्स्ट है हमारा कि पश्च स्वर। पश्च स्वर क्या होते हैं हमारे? जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग या पिछला भाग ऊपर उठता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग ऊपर उठता है, पश्च स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ऊ, औ, औ आदि। इनका उच्चारण करने पर जिह्वा का पिछला भाग ऊपर उठता है, ये कहलाते हैं पश्च स्वर। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें और शेयर करें। इस प्रकार की हिंदी वीडियो पाने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।